हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन कैरियर पॉइंट। आज हम लोग मानसरोवर भाग 1 कहानी संग्रह से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखने वाले हैं। ये भाग दो है जिसमें हम लोग 50 और एमसीक्यू करेंगे, जिसे 51 करेंगे। 51 नंबर से लेके हम लोग करेंगे 101 नंबर तक एमसीक्यू करेंगे। और इसके बाद आपको भाग 3 भी आएगा, भाग 4 भी एमसीक्यू आएगा। जितना भी मेरे से अवेलेबल हो रहा है मैं आपको सारे फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब चैनल पर देने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, अगर देखिए कुछ भी अगर मटेरियल आप परचेस करना चाहते हैं झारखंड पीजी से रिलेटेड, तो आप इस पर जरूर कांटेक्ट कीजिए 7004501486। ठीक है, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चेक कर सकते हो कि आपको मटेरियल में कंटेंट में क्या क्या मिलेगा, वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। ओके ओके, अभी देखिए ये आपको जो पीडीएफ जो होगा पेड पीडीएफ होगा। आपको टोटल जितना भी मैं करवा रहा हूँ मानसरोवर भाग 1 से रिलेटेड एमसीक्यू चाहे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, तो आपको 20 रुपया पे करना पड़ेगा। अगर 20 रुपये जो पे कीजिएगा फ़ोनपे गूगल पे, तो मैं दोनों आपको अवेलेबल करा दूंगा। टोटल जितना भी आपको मैं इसका मानसरोवर भाग 1 से जितना भी मैं एमसीक्यू चाहे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर चाहे पात्र पर जितना भी करा लूँ, सारे आपको इसी में अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, हम लोग शुरुआत करते हैं फर्स्ट नंबर की ओर, 51 नंबर की ओर। देखिए, लाला छुकड़ी लाल किस कहानी के पात्र हैं? तो जो यहाँ आंसर हो जाएगा, देखिए 4 ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, ऑप्शन पढ़ने से टाइम वेस्ट होता है, आप लोग के पास बहुत टाइम कॉस्टली चल रहा है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी से आंसर ही बता दूंगा। देखिए आंसर हो जाएगा तावान, हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद देखिए 52 नंबर जो प्रश्न है, जमींदार चैन सिंह और चमारिन युवती मूलिया किस कहानी के पात्र हैं? तो ये जो यहाँ पर देखिए ऑप्शन जो सही हो जाएगा घास वाली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। देखिए आपको जो भी पीडीएफ मिलेंगे विथ आंसर का साथ रहेंगे। हाँ, जिसको पहले मैंने पीडीएफ प्रोवाइड किया हूँ, जिसको उनको पता होगा किस टाइप का मेरा रहता है कंटेंट, बिल्कुल रियल एंड ऑथेंटिक रहेंगे। आप बिल्कुल मैंने कि एररलेस, शायद कहीं एरर होगा, नहीं तो मेरा जितने भी मैं पीडीएफ बनाया हूँ, जितना भी मटेरियल बनाया हूँ, बहुत सोच समझ कर बनाता हूँ कि आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आएंगे ही आएंगे। 53 नंबर देखिए क्या है, कामाक्षी देवी और शर्मा जी किस कहानी के पात्र हैं? तो ये जो आंसर हो जाएगा 53 के रसिक संपादक हो जाएगा। आप लोग टेस्ट भी लगा सकते हैं, पढ़े होंगे तो चैप्टर को। 54 नंबर जो है, ईदगाह कहानी के आधार पर हामिद द्वारा चिमटा कितने पैसे में खरीदे गए थे? तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 3 पैसे। ईदगाह पाठ के आधार पर हामिद अपनी दादी के लिए मेले से क्या खरीद कर लाता है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा चिमटा होगा। देखिए ईदगाह जो कहानी है ना, ईदगाह बहुत फेमस कहानी है। अब यहाँ से आपको प्रश्न जरूर मिलेंगे, 1 से 2 प्रश्न। ओके, अब इसका जो देखिए इसका जो मैंने प्रकाशित किया गया था चांद पत्रिका में, ये भी याद रखेंगे, बन सकता है प्रश्न यहाँ से भी। 56 नंबर है, किस कहानी में स्त्री के प्रति देखने की मनुष्य की मनोवृत्ति को चित्रित किया गया है? तो यहाँ पर जो होगा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा मनोवृत्ति। देखिए नाम से ही मनोवृत्ति है, तो मनोवृत्ति आप आराम से कैच कर सकते हैं। 57 नंबर जो है, हरिधन गुमानी और मंगरू किस कहानी के पात्र हैं? देखिए हरिधन गुमानी और मंगरू किस कहानी के पात्र हैं? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा घर जमाई। जितनी भी कहानी है मुंशी प्रेमचंद के, सारे मैंने कि बहुत अच्छे प्रकार कहानी है, मैंने कि आपको पढ़ेगा तो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, वहाँ पढ़ने में भी पढ़े भी होंगे आप लोग। अलगोजा कहानी के मुख्य पात्र कौन है? तो यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा रघु। 59 नंबर जो है, प्रेमचंद द्वारा लिखित ईदगाह कहानी का प्रकाशन कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर डी से होगा 1933। 60 नंबर है, अमीना, मोहसिन, शमी, नूरे, महमूद किस कहानी के पात्र हैं? तो सिंपल सा कहानी है, ईदगाह कहानी के पात्र हैं। 61 नंबर, प्रेमचंद द्वारा लिखित पूस की रात कहानी का प्रकाशन कब किया गया था? तो 1932 में किया गया था। 62 नंबर है, मानसरोवर नामक पुस्तक के विभिन्न खंडों में किस साहित्यकार की कहानियां संकलित है? तो यह हो जाएगा प्रेमचंद। 63 नंबर जो प्रश्न है, मां कहानी के अनुसार आदित्य को कितने वर्ष की जेल हुई थी? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा, 3 वर्ष की।
65 नंबर है, माँ कहानी के अनुसार प्रकाश की माता का नाम क्या था? तो करुणा हो जाएगा। 66 नंबर, माँ कहानी के अनुसार इंग्लैंड जाकर पढ़ने के लिए वजीफा किसे मिला था? तो इसे मिला था, प्रकाश को मिला था। ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा। देखिए इसको इस मैंने कि पीडीएफ बनाने में बहुत मेहनत लगा है। आप देखते हो कि मेरा वीडियो अभी फिलहाल डेली नहीं आ रहा, क्योंकि कंटेंट तैयार करने में टाइम लगता है, क्योंकि आपको जो कंटेंट प्रोवाइड कर रियल ऑथेंटिक रहते हैं, पूरा दम बिल्कुल मैंने कि एररलेस कर सकते हैं। और वैसे भी मैं मेरा भी कुछ मैंने कि कुछ एग्जाम का डेट मेरा भी आ चुका है। मैं झारखंड पीटी हिंदी का तैयारी नहीं कर रहा हूँ, मेरा कुछ और का एग्जाम है, तो मेरा भी डेट शीट आ गया, तो मैं उसका तैयारी कर रहा हूँ, इसलिए आप लोग को डेली वीडियो नहीं मिल पाता है। ओके लेकिन मैंने जितना भी कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, उन्हें जैसे भी टाइम मिलता है तो मैं आपको लिए कंटेंट प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप उसे ज़रूर पढ़ें, ज़रूर समझें, और वहाँ से भी प्रश्न आने के चांसेस ज़्यादा हैं। 67 नंबर जो है, माँ कहानी के अनुसार अकाल कहाँ पड़ा था? तो ऑप्शन नंबर क सही हो जाएगा, विकल्प क सही हो जाएगा, उड़ीसा में। 68 नंबर है, बेटू वाली विधवा कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो हो जाएगा फूलमती। यहाँ पे देखिए फूलमती हो जाएगा, यहाँ पे छूटा हुआ है फूलमती। 69 नंबर है, बेटू वाली विधवा कहानी के अनुसार फूलमती के सबसे बड़े बेटे का क्या नाम था? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए कामतानाथ हो जाएगा, माने कि क हो जाएगा इसके में। 70 नंबर है, बेटू वाली विधवा कहानी के अनुसार फूलमती के पुत्री का क्या नाम था? तो हो जाएगा विकल्प ख, माने कि कुमुद। 71 नंबर है, बेटू वाली विधवा कहानी के अनुसार फूलमती के पति अपने पीछे कितने रुपये नगद छोड़ गए थे? तो 20,000। 72 नंबर है, घर जमाई कहानी के अनुसार हरिधन की पत्नी का क्या नाम था? तो हरिधन की पत्नी का नाम जो था, विकल्प ग सही हो जाएगा, गुमानी। 73 नंबर है, घर जमाई कहानी के अनुसार हरिधन के मित्र का क्या नाम था? तो विकल्प ख सही हो जाएगा, मंगरू। 74 नंबर है, घर जमाई कहानी के नायक कौन है? तो इसमें जो हो जाएगा हरिधन। 75 नंबर है, शिकार कहानी के अनुसार कुंवर गजराज सिंह को किसका शौक था? तो यहां पर विकल्प ख सही हो जाएगा, शिकार का। 76 नंबर है, शिकार कहानी के अनुसार वसुधा की नौकरानी का क्या नाम था? तो यहां पर हो जाएगा विकल्प घ सही हो जाएगा, मुनिया। 77 नंबर है, शिकार कहानी के अनुसार वसुधा के कितने बेटे थे? तो वसुधा के 2 बेटे थे। 78 नंबर है, शिकार कहानी के अनुसार कुंवर जी शिकार खेलने के लिए कहाँ गए हुए थे? तो विकल्प ग सही हो जाएगा, पीलीभीत के जंगल में। देखिए मैंने इससे पहले 10 कहानी करा चुका हूं, तो जो कहानियां बचे हुए हैं, अगर आप इसको प्रश्न उत्तर सोल्व कर लेते हैं तो आपका उससे भी मैंने रिलेटेड जितने भी बचे हुए थे, 17 कहानी बचे हुए थे शायद, मुझे लगता है 17 कहानी से ऐसे प्रश्न कीजिएगा तो शायद आपका सारे मैंने जितने भी कहानी संग्रह है मानसरोवर भागवन का, तो सारे आपको यहीं से कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए लांछन कहानी की नायिका कौन है? तो लांछन कहानी की नायिका जो है, विकल्प ग सही हो जाएगा, मिस खुर्शीद। 80 नंबर प्रश्न है, मिस खुर्शीद जिस महिला पाठशाला में कार्यरत थी उसका क्या नाम था? तो विकल्प क सही हो जाएगा, इंदुमती महिला पाठशाला। 81 नंबर है, लांछन कहानी के अनुसार महिला आश्रम की प्रधान कौन थी? तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा विकल्प घ सही हो जाएगा, मिसेस टंडन। 82 नंबर है, जुगनू को सबक सिखाने में मिस खुर्शीद की सहायता किसने की थी? तो विकल्प ख सही हो जाएगा, डॉक्टर इलावती ने। 83 नंबर है,
पंडित चोखेलाल शर्मा किस पत्र के संपादक थे? तो विकल्प यहां पर ग सही हो जाएगा, नवरस। 84 नंबर, रसिक संपादक कहानी के अनुसार कविता लेखिका का क्या नाम था? तो हो जाएगा विकल्प क सही हो जाएगा, कामाक्षी देवी। 85 नंबर है, देखिए ये कथन से है, मैंने कि एक कथन दिए हुए उससे रिलेटेड प्रश्न है। तो इस नए संसार में आकर हरिदन को एक बार फिर मातृ स्नेह का आनंद मिला। घर जमाई कहानी में इस नए संसार का तात्पर्य किससे है? तो हो जाएगा विकल्प अ सही हो जाएगा, ससुराल। 86 नंबर है, मानव रक्त का प्रवाह संगीत का प्रवाह नहीं, रस का प्रवाह नहीं, एक विवत्व दृश्य है जिसे देखकर आंखें मुंह फेर लेती है, हृदय सिर झुका लेता है। यह कथन किस कहानी से ली गई है? तो ये जो कहानी लिया गया है आपको बताता हूं कि विकल्प अ सही हो जाएगा, दिल का रानी, मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित है। अब देखिए 87 नंबर, ये भी कथन से रिलेटेड है। मैंने ऐसे सहृदय उदार मीठी बातें करने वाली स्त्री नहीं देखी है। यह कथन किस कहानी से ली गई है? तो ये जो कहानी ली गई है 87 का आपका हो जाएगा विकल्प नंबर ब सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, अनुभव कहानी से लिया गया है। 88 नंबर जो है, एक दिन की बात हो तो बर्दाश्त कर ली जाए, रोज रोज का टंटा नहीं सहा जाता है। यह कथन किस कहानी से लिया गया है? तो ये जो कहानी गया है वो विकल्प डी सही हो जाएगा, गिला कहानी। 89 नंबर है, अलोगेझा कहानी के आधार पर रघु के कितने बच्चे थे? 2 बच्चे थे। 90 नंबर प्रश्न है, मां कहानी के आधार पर प्रकाश की मां करुणा किसे दूध और मक्खन देती थी? तो विकल्प अ सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा, मोहल्ले के लड़के। 91 नंबर, न खाओगे मेरी बला से, हाँ नहीं तो घर जमाई कहानी में यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है हरदन की पत्नी का, मैंने कि विकल्प बी सही हो जाएगा, हरदन की पत्नी, उनका नाम क्या था? गुमानी। 92 नंबर है, उनकी आत्मा दौड़कर उस युवक के दामन में सिमट जाने के लिए अधीर हो गई। ये पंक्तियां किस कहानी से ली गई है? तो ये जो पंक्ति है विकल्प सी सही हो जाएगा, दिल के रानी। 93 नंबर है, रात भर मुझे नींद नहीं आई, बाप और ससुर जिसका मुंह नहीं देखना चाहते उसका यह आदर, यह कथन किस कहानी से ली गई है? तो ये जो कहानी लिया गया है आपका, ये जो कहानी है आपका ये अनुभव, विकल्प अ सही हो जाएगा, अनुभव कहानी से है। 94 नंबर कहानी जो प्रश्न है, देखती क्या हो आज घूरे ने बड़े सवेरे उठकर झाड़ू लगाई है, यह कथन किस कहानी से ली गई है? तो ये जो कहानी है विकल्प डी सही होगा, गीला कहानी से। 95 नंबर है, ईदगाह पाठ के आधार पर हामिद कैसा लड़का था? गरीब सूरत, दुबला पतला, अमीर सूरत, कुशल बुद्धि। मैंने कि विकल्प सी है, ए बदी, मैंने कि दोनों सही हो जाएगा। ये दोनों आपको इसमें देखने को मिलेंगे हामिद के मैंने कि कैरेक्टरिस्टिक्स में या चरित्र के बारे में। 96 नंबर प्रश्न है, माँ कहानी के आधार पर करुणा का पुत्र प्रकाश जहाज से किस देश की ओर चला जा रहा था? यह चला जा रहा था इंग्लैंड। 97 नंबर है, मानी ने बड़ी बड़ी यातनाएं सही थी पर आज की वह झिड़की उसके हृदय में वान की तरह चुभ गई। यह पंक्ति किस कहानी से ली गई है? तो 97 का हो जाएगा धिकार कहानी। क्योंकि आप देखिए मानी जो है ना, मानी धिकार कहानी का पात्र है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो अगर पात्र अगर अच्छे से याद है तो। देखिए ये भी कथन ही है, अगर संसार में ऐसा प्राणी होता जिसकी आंखें लोगों के हृदय के भीतर घुस सकती तो ऐसे बहुत कम स्त्री या पुरुष होंगे जो उसके सामने सीधी आंखें करके ताक सकते। यह कथन किस कहानी से ली गई है? तो ये जो कहानी ली गई है
आपको लांछन कहानी से विकल्प नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। 99 नंबर है, चोखेलाल जी के पत्र का ग्राहक संख्या बड़े वेग से बढ़ने लगी, यह कथन किस कहानी से ली गई है, तो ये विकल्प असही हो जाएगा, रसिक संपादक कहानी से। 100 प्रश्न है। बेटू वाली विधवा कहानी के आधार पर पंडित अयोध्यानाथ का कौन सा पुत्र कुशाग्र और होनहार था जो बीए प्रथम श्रेणी में पास करके एमए की तैयारी करने में लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर जो हो जाएगा वो छोटा बेटा जो था सीतानाथ, तो वही आंसर हो जाएगा, विकल्प बी सही हो जाएगा, सीतानाथ। आज का हम लोग अंतिम प्रश्न देखेंगे इस भाग 2 में। 101 बेटों वाली विधवा कहानी के आधार पर घर की मालकिन कौन थी, तो विकल्प सी सही हो जाएगा, फूलमती। देखिए ये बहुत मैंने अभी तक भाग 1 में मैंने आपको 50 प्रश्न कराए थे भाग 1 में, और भाग 2 में इसी मानसरोवर भाग 1 का भाग 2 में मैंने 51 प्रश्न कराए, और इसमें भाग 3 आएगा जिसमें हम लोग प्रश्न करने वाले हैं 40 प्रश्न करने वाले हैं, और बाकी बचे हुए भाग 4 में हम लोग टोटल कर लेंगे। हमने इतना भाग करते करते मानसरोवर का धुआं उड़ जाएगा, इसमें से एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं इसके बाद। देखिए हाँ, आपको देखिए यहाँ पर कोई पंक्तियाँ उठा दिया जाएगा कि पंक्तियाँ मैंने किस कहानी से ली गई था, आपको इसमें पंक्तियाँ जरूर मैंने पढ़िए, जो पद मैंने कि जो पंक्तियाँ हैं ना, पंक्तियाँ किस कहानी से ली गया उसे जरूर ध्यान में रखें, क्योंकि ऐसे भी प्रश्न देखने को मिले हैं प्रीवियस ईयर, तो आप इस बार भी देखने को मिलेंगे आप लोग को। ओके, अगर कुछ भी परचेस करना चाहते हैं तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, आपको यानी कोई भी पीडीएफ, इंडिविजुअल पीडीएफ जैसे झारखंड का हिंदी साहित्य हो गया, झारखंड की बोली और सामान्य परिचय, कुछ भी पीडीएफ इंडिविजुअल टॉपिक, गोदान मैलांचल इंडिविजुअल खरीद सकते हैं, टोटल भी खरीद सकते हैं, खंड क ख घ ऐसे भी कुछ भी खरीद सकते हैं। आपका सबका प्राइस अलग रखा गया, मिनिमम प्राइस पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ओके, अगर ये कंटेंट अच्छा लगा हो जरूर लाइक कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।